अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने तेहरान को अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमें 47 सालों से गुमराह करते रहे हैं, हमें इंतजार करवाते रहे हैं, सड़क किनारे बमों से हमारे लोगों को मारते रहे हैं, प्रदर्शनों को कुचलते रहे हैं। हाल ही में हजारों निर्दोष निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला और हमारे अब फिर से महान बन चुके देश का मजाक उड़ा रहा है। अब वो और नहीं हंसेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान 47 सालों से अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ देरी का खेल खेल रहा था और फिर आखिरकार बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने पर उसे बड़ी सफलता मिली। वो न सिर्फ उनके लिए अच्छे थे बल्कि महान थे। वास्तव में उनके पक्ष में खड़े हुए इजराइल और बाकी सभी सहयोगियों को दरकिनार कर दिया और ईरान को एक बड़ा और बहुत शक्तिशाली नया जीवन दिया। ट्रंप ने ईरान के बहाने बाइडेन और ओबामा पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि ओबामा के कार्यकाल में सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नकद तेहरान में हवाई जहाज से भेजे गए। वॉशिंगटन, वर्जीनिया और मैरीलैंड के सभी बैंक खाली कर दिए गए। ये इतना अधिक पैसा था कि जब ये पहुंचा तो ईरानी गुंडों को समझ नहीं आया कि इसका क्या करें। उन्होंने इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा था और न ही फिर कभी देखेंगे। इसे सूटकेस और थैलों में विमान से उतारा गया था और ईरानियों को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। ट्रंप ने ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरानियों को कमजोर और मूर्ख अमेरिकी राष्ट्रपति मिल गया था। हमारे नेता के रूप में वो एक आपदा थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अपने जवाब में युद्ध रोकने की बात कही है। ईरान चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम हो। साथ ही उसने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त रखी है। बता दें कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में डबल नाकेबंदी लागू है। एक तरफ ईरान है जिसकी मर्जी के बिना यहाँ से कोई शिप नहीं गुजर सकती, तो दूसरी तरफ ट्रंप का ब्लॉकेट लगा है, जिसके चलते ईरानी जहाज यहाँ से नहीं गुजर पा रहे और इसी वजह से तेल संकट और गहराता जा रहा है। तेल नहीं बेच पाने की वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई अभी तक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के बदले टोल टैक्स वसूल कर रहा था। लेकिन अब ईरान की तैयारी यहाँ से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले भी टैक्स वसूलने की है। ईरान के इस कदम से आने वाले दिनों में उसका अमेरिका और इजराइल से तनाव और बढ़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान समंदर के इस संकरे हिस्से को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे उसे अमेरिका के साथ दोबारा युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। यहाँ से गुजरने वाले जहाज सिर्फ ईरान की मंजूरी और उसे टोल टैक्स चुकाकर ही गुजर सकते हैं। हॉर्मुज से होने वाली ईरान की कमाई अब कई गुना बढ़ सकती है और इसकी वजह होगा तेल के बाद ईरान का डिजिटल ब्लॉक। यानी अभी तक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के बदले टोल टैक्स वसूल रहा था, लेकिन अब वो डिजिटल डेटा के बदले भी टैक्स वसूलेगा, जिसने यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों की टेंशन बढ़ा दी है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।